नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं सुधाकर सिंह करंट अफेयर्स की इस कक्षा में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मैंने आप सभी लोगों से कहा है कि आप अपना जो भी लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं कि हमें इस स्थान पे जाना है, ये पोस्ट पानी है, तो आप उसके लिए डेली एक टारगेट बनाइए, रोज का एक निर्धारित लक्ष्य बनाइए, उस पर काम करिए, प्रयास करिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, लेकिन रोज का एक लक्ष्य आपको निर्धारित करना है दोस्तों। सामान्य रूप में हम आप सोचते हैं कि जीवन में मेरे द्वारा होगा या नहीं होगा, यानी आपको यह लगता है कि इसे मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इस कंफ्यूजन में रहते हैं और आप सोचते हैं कि यह मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता, मैं आ, नहीं कर सकता हूं इसको। तो निश्चित रूप से मानिए कि इस पृथ्वी पर जो 8 अरब की आबादी है, 8 अरब की आबादी में अगर बात करें तो कोई ना कोई व्यक्ति उस काम को उस समय कर रहा होता है और वो सोचता है कि यह मैं कर लूंगा। तो निश्चित रूप से ये जानिए कि पृथ्वी पर कोई भी काम किसी भी मनुष्य के लिए असंभव नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव नहीं है। एक बार आपको इच्छा से आपका जी जान लगाना है, जोर लगाना है, तो कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं है दोस्तों। आज का यह मोटिवेशनल लाइन रहा, आपको उसके लिए काम करना है। करंट अफेयर्स की इस कक्षा में हम शुरुआत करते हैं। साथ के साथ मैं कहूंगा कि चैनल से जुड़ने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके फ्रेंड सर्कल में और अन्य सभी लोग जुड़ सके चैनल के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के किस सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल फिलहाल का अगर बात किया जाए तो भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को अगर हम बात करें तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है दोस्तों? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को यूनाइटेड नेशन ने दिया चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। क्या है उनकी उपलब्धियां? भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। बर्मन को इकोलॉजिकल सिस्टम के इरोजीन की रोकथाम के लिए यह परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए सम्मान दिया गया है। इकोलॉजिकल सिस्टम में इरोजीन की रोकथाम के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है इसके बारे में, बर्मन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के इस साल के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की एंटरप्रेन्योरल विजन उद्यमिता दृष्टिकोण श्रेणी से सम्मानित किया गया है। वन्य जीव विज्ञानी बर्मन हरगिला आर्मी का नेतृत्व करती हैं, जो सारस को विलुप्त होने से बचाने के लिए समर्पित आंदोलन है। इसे भी याद रखिएगा, द हरगिला आर्मी जो सारस को विलुप्त होने से बचाने के लिए समर्पित आंदोलन है, जिसमें केवल महिलाएं शामिल है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, हरगिला आर्मी का समर्पण केवल महिलाओं के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, जो सारस को विलुप्त होने से बचाने के लिए कार्य कर रही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए मिशन अमृत सरोवर के तहत कितने हजार से अधिक तालाबों का निर्माण किया गया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए मिशन अमृत सरोवर के तहत 25,000 तालाबों का निर्माण किया गया है। कितने तालाबों का निर्माण किया गया है? 25,000 तालाबों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने किस द्वीप से अग्नि 3 IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? भारत ने किस द्वीप से अग्नि 3 IRBM मिसाइल को लॉन्च किया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसे लॉन्च किया गया है हाल फिलहाल में। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप क्या है? इसी को हम व्हीलर द्वीप की संज्ञा देते हैं और व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है। देख लीजिए, ये इसका मानचित्र है, अग्नि 3 मिसाइल है जो लॉन्च किया गया है। उसी व्हीलर द्वीप को अब अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा सरकार द्वारा नामकरण किया गया है और उसे अब्दुल कलाम द्वीप की संज्ञा दी जाती है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जकार्ता इंडोनेशिया में कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जकार्ता में इंडोनेशिया में इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता।
कराटे वन सीरीज अगर बात किया जाए तो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं प्रणय शर्मा। कौन बना है? प्रणय शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, 25 नवंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो हाल फिलहाल 25 नवंबर 2022 को पूरे वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में, पूरे विश्व में विश्व नॉनवेज दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व नॉनवेज दिवस। तो याद रखिएगा, यह विश्व नॉनवेज दिवस 25 नवंबर 2022 को पूरे विश्व भर में मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है? किस मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है? तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा की गई है। याद रखिएगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है आपका, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकथॉन का शुभारंभ किया है? यानी ग्रेटर नोएडा जो उत्तर प्रदेश में है, किसने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकथॉन का शुभारंभ किया है? यह शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार, फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है? यानी वो कौन केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार, फिल्म बाजार का उद्घाटन किया? तो आपके केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, जिन्होंने फिल्म बाजार या सिनेमा बाजार का उद्घाटन किया है। ये देखिए, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के रूप में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दक्षिण फिल्म एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार, फिल्म बाजार का उद्घाटन किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म बाजार के उद्घाटन के अवसर पर सभा को संबोधित किया। और भारत दुनिया की फिल्म बनाने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी एशिया का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है। इसलिए फिल्म निर्माता भारत के फिल्म निर्माताओं के साथ जुड़ने और सहयोग के लिए यहाँ आते हैं। ठीक है, यह एक प्लेटफॉर्म बन गया है। ये केंद्रीय मंत्री हैं जो उद्घाटन कर रहे हैं। गोवा में यह फिल्म बाजार का उद्घाटन किया गया। इफ्फी में फिल्मों के लिए सह निर्माता और सहयोगी तलाशने के पर्याप्त अवसर होंगे। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य यह है कि एक बड़ा बाजार बनाना है जहां फिल्में बनाई और बेची जा सकें। इस ठाकुर ने इस वर्ष की इफ्फी में बदलाव लाने और नई पहल शुरू करने के लिए एनएफडीसी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संचालन समिति के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने इफ्फी को ज्यादा बड़ा व बेहतर बनाने के लिए सुझाव एवं विचार आमंत्रित किए हैं। साथ में अगर बात किया जाए तो यह महोत्सव गोवा में जो हो रहा है फिल्म बाजार का उद्घाटन, यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म बाजार है। इसे 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इफ्फी के अवसर पर आयोजित किया गया है। ये भी याद रखेंगे। यह दक्षिण एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समुदायों के बीच रचनात्मक व वित्तीय सहभागिता को प्रोत्साहित करेगा। इस कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा सहित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी व फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि 53वें इफ्फी के अवसर पर ही एशिया के सबसे बड़े फिल्म बाजार का उद्घाटन गोवा में अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है आपका, किस मंत्रालय ने डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की। किसकी घोषणा की?
ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है आपका, किस शहर में भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा? तो नागपुर में हाल फिलहाल में एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। ये है भारतीय वायुसेना का एयर फेस्ट 2022 का आयोजन नागपुर में वायुसेना द्वारा किया गया। देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाई जाते हैं, ये देख लीजिए। भारतीय वायुसेना के वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 की शुरुआत वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों के आश्चर्यजनक और लुभावने प्रदर्शनों के साथ 19 नवंबर 2022 को वायुसेना नगर नागपुर में अनुरक्षण कमान मुख्यालय में शुरू की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में ही इसका एक भाग के रूप में यह आयोजन किया जा रहा है। एयर फेस्ट का उद्देश्य क्या है? भारतीय वायुसेना के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करना और नागपुर के युवाओं को एक रोमांचक कैरियर के लिए भारतीय वायुसेना को चुनने के लिए प्रेरित करना है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत का राष्ट्रपति वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किसे प्रतिदीप्ति डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रतिदीप्ति डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि प्रतिदीप्ति डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया। रवि कुमार सागर। अगला प्रश्न है, किस शहर में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किया गया है? सरस आजीविका मेला 2022, तो सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? शेर बहादुर देउबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन कनाडा के ब्राम्पटन शहर के लिए डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं? कनाडा के ब्राम्पटन शहर के लिए डिप्टी मेयर किसे नियुक्त किया गया? तो हरकीरत सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे? हरकीरत सिंह को नियुक्त किया गया है। कनाडा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह है आपका कनाडा का मैप। अब अगर इसमें आप देखिएगा तो ये व्हाइट कलर से जितना रीजन है वो कनाडा का है। कनाडा की राजधानी आप देख रहे हैं रेड स्पॉट से ये है। अगर बात किया जाए तो ओटावा है। इसके अलावा ये जो पार्ट्स बटे हुए हैं ये अलग अलग राज्य हैं कनाडा के। ठीक है, एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ आर्कटिक ओशन है, एक तरफ इंडियन सॉरी अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल एक एग्जाम में पूछा गया था कि बैफिन द्वीप का संबंध किससे है, तो ये देखिए उत्तर में बैफिन द्वीप है जिसका संबंध किससे है? कनाडा से ही है, तो याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ में याद रखने के लिए भी याद रख सकते हैं कि कनाडा और यूएसए के मध्य में 5 झीलें हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और ये 5 झीलें आपस में एक दूसरे से विभिन्न नहरों के द्वारा या अन्य माध्यमों से जुड़ी हुई हैं, जो एक आंतरिक जलमार्ग का भी निर्माण करता है, जो विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। ठीक है, जिसे हम ग्रेट लेक्स का जलमार्ग रीजन कहते हैं। ग्रेट लेक्स या महान झीलों का जलमार्ग क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका, अर्बन गबरू पुरुषों का ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो हाल फिलहाल अर्बन गबरू ने जो पुरुषों का ग्रूमिंग ब्रांड है, इसने अपना एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को बनाया है। किसे बनाया है? सूर्य कुमार यादव को बनाया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? तो हाल फिलहाल में ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में
यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकथॉन का शुभारंभ करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जकार्ता इंडोनेशिया में कराटे वन सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो प्रणय शर्मा पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कतर ने किस देश के साथ विश्व की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल फिलहाल में कतर ने चीन के साथ विश्व की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? चीन के साथ यह हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो OECD ने 2022 में भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया। कितना अनुमान लगाया है? 6.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। OECD के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये OECD का लोगो है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। यह 38 सदस्य देशों की एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। अधिकांश OECD सदस्य उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्था के हैं जिनकी मानव विकास सूचकांक HDI बहुत बेहतर है। विकसित देशों के रूप में इन्हें माना जाता है। OECD एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक है। साथ में अगर बात करें तो ये देखिए OECD के सदस्य देश हैं ये सारे। संस्थापक सदस्य देश 1961 में, अन्य सदस्य देश ये सारा दिखा हुआ है। संक्षेप में OECD बोलते हैं। स्थापना 1948 में OECD के रूप में हुआ। 1961 में OECD के रूप में पुनर्संगठित किया गया। इसका मुख्यालय याद रखिएगा पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ मुख्यालय है OECD का? पेरिस, फ्रांस में है। वर्तमान में 38 देश इसके सदस्य राष्ट्र हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल फिलहाल में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 8वां रहा है। कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो 8वें स्थान पर भारत रहा है। साथ में अगर बात करें तो पहले, दूसरे तथा तृतीय स्थान पर कोई भी देश नहीं था तथा चौथे स्थान पर डेनमार्क एवं 5वें स्थान पर स्वीडन को स्थान दिया गया। तो चौथे पर डेनमार्क, 5वें पर स्वीडन को स्थान मिला है। तो डेनमार्क, स्वीडन याद रखिएगा। शुरुआत के 3 कॉलम ब्लैंक है। 100% जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में कोई भी अग्रणी देश नहीं बन पाया है। भारत को 8वां स्थान मिला है जो एक तरीके से कहा जाए कि बेहतर ही है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। पहला चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें पर स्वीडन, 8वें स्थान पर भारत को रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल फिलहाल में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण आपका नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एयर पेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया? तो एयर पेस्ट 2022 का आयोजन नागपुर, महाराष्ट्र में किया गया है। अर्बन गबरू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? पीछे हमने देखा ही है, रिपीट क्वेश्चन है। सूर्य कुमार यादव क्रिकेटर है, उनको अर्बन गबरू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कहा जंबो ट्रेलर लॉन्च किया है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो आपके तमिलनाडु के रीजन में अगर बात किया जाए तो ये कोयम्बटूर में अपना जंबो ट्रेलर लॉन्च किया है। कहाँ? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में जंबो ट्रेलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? तो प्रगति मैदान, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन कनाडा के ब्राम्पटन शहर में डिप्टी मेयर नियुक्त हुए? तो हरकीरत सिंह को ब्राम्पटन शहर का डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे प्रतिदीप्ति डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो रवि कुमार सागर को प्रतिदीप्ति डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, रवि कुमार सागर को प्रतिदीप्ति डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य समाज के प्रति उनकी लगातार सेवा करने के लिए यह उन्हें दिया गया है। साथ में अगर बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने फार्मूला वन रेसिंग से संन्यास लिया है? तो सेबेस्टियन वेटल जर्मनी के ड्राइवर हैं जिन्होंने फार्मूला वन रेसिंग से संन्यास ले लिया है। किससे? फार्मूला वन रेसिंग से संन्यास ले लिया है, सेबेस्टियन वेटल। हाल ही में भारत का उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो हाल फिलहाल में भारत का उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश रूस बन गया है। कौन बन गया है? रूस बन गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये आपका अंतिम प्रश्न रहा। तो सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो आज की इस करंट अफेयर्स कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। साथ में अगर बात किया जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे, गुड लक।